सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में हर हाल में करके जाना है। वैसे तो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया हुआ है कि किस चीज में से कितना कितना वेटेज है, बट ऑब्वियसली भैया इसका पूरा अगर आपको वेटेज दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से मेरे को क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट ने ये देखो दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो आपको दिया है कि अकाउंटिंग फंडामेंटल्स 30%, बट उसमें काफी सारे उसमें पार्ट्स है, ठीक है। फिर स्पेशल ट्रांजेक्शन के 15% है, फाइनल अकाउंट्स के 25% है और कॉस्टिंग का 30% है। बट उसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए लेट्स बिगिन और शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, बट कैसे पढ़ना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है चारों सब्जेक्ट की। तो जाइए और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सब सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, नहीं दिखा तो देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपना दिया है 30%, ठीक है। तो 30% यानी आपको यहाँ पे दिया हुआ तो 30% यानी 30 मार्क्स। बट इसमें से क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है ज्यादा से ज्यादा, उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इंपोर्टेंट जो देखना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये रहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज आपको बताऊं कि आपका डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है जो इजी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। सबके रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है विद रिवीजन नोट्स, जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको करने की जरूरत है, ये चीजें आपको हर हाल में करके जाना है, ठीक है। अब बोलोगे भैया हम तो ओल्ड सिलेबस में, हम न्यू सिलेबस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चैप्टर के नाम यही है, सभी है, ठीक है। तो ओल्ड वाले हो या न्यू वाले हो, ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 के बारे में, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 में आपका ये 15% का पूछा जाता है, ठीक है, स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है ज्यादा जो चीजें आपको पोर्शन वो देखने को मिल सकता है वो कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर वाला। बट अभी मैं अगर आपको बताऊं तो आपको कंसाइनमेंट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट पे आपको फोकस करना है। इसके बाद अपन बात करें फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनल अकाउंट्स में देखो यहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट्स के लिए जो परसेंटेज आपको दिए हुए इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज दी है वो अपने को 25% दी है, ठीक है। तो 25% में से अगर मैं बात करूं कि फाइनल अकाउंट्स में से आपका सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटर्स के बाद आपके पास एनपीओ है। तो एनपीओ वाला जो पोर्शन है वो आपको ज्यादा उस पर फोकस करना है, तो उसमें से आपको ज्यादा चीजें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एनपीओ भी अच्छी तरीके से करके जाना है। बाकी बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में। तो कॉस्टिंग में अगर मैं, वैसे तो सब थियरी है, बट जो एक चीज है कॉस्ट शीट वाला, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो कॉस्ट शीट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस भी है वो भी आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, ठीक है, उसमें से भी पूछा जाता है कि कौन से नंबर का कौन सा है। अब उसका पूरा ऑलरेडी मैंने दो मिनट का समथिंग यार, एक मैंने स्टोरी बनाई है, 2 मिनट का स्टोरी बनाई है, ठीक है। वो आप सुन लो, याद रह जाएंगे। आप बोलोगे भैया कहाँ पे है, चैनल पे है, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, या सर्च करोगे भाई सीए प्रतीक ठक्कर कर दो, मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपको करके जानी है। तो इसमें आपको कॉस्ट शीट कहीं अलग से लिखा है, ठीक है, ये फिफ्थ वाला, ठीक है, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट वाला, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट वाला, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें आपको अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग के लिए करके जानी है, हर हाल में करके जानी है। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑलरेडी आपको कैसे याद करना है सब दे दिया भाई। सीएमए फाउंडेशन के लिए इतनी चीजें अपलोड कर दी है, आप पूछो ही मत, ठीक है। अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो क्या किया, ठीक है। तो ये एनपीओ वाला, और अगर यहाँ पे बात करें तो ये कंसाइनमेंट वाला, और अगर ऊपर वाले में बात करें तो आपके कुछ ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो सीएमए फाउंडेशन के एक ग्रुप में प्लीज शेयर जरूर से करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो रहा है। लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।